हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कीमो सेलेक्टिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस की बात की थी। अभी हम कीमो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे। एक बायोफंक्शनल कंपाउंड में यदि रिएजेंट रिएक्ट करता है एक फंक्शनल ग्रुप से प्रेफरेंशियली, तो रिएक्शन को हम कीमो सेलेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CO ग्रुप जो है कीटो ग्रुप, उसका रिडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ साइनो नाइट्रो या एल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि कीमो सेलेक्टिविटी जो है वो या तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में होगी या फिर अटैकिंग रिएजेंट में होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने NaBH4 लिया है, वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करता है बिना दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्टर्ब किए हुए, चाहे वो एस्टर हो, एसिड हो, एनहाइड्राइड हो, नाइट्रो हो, अमाइन हो या नाइट्राइल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप हमने लिया है जिसमें एक एसिड है और एक कीटोन है। आप देख सकते हैं जब मैंने NaBH4 या ETOH लिया तो सिर्फ मेरा कीटो ग्रुप रिड्यूस हुआ है, ओनली कीटो इज़ रिड्यूस, जिसमें जो कीटो ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। जब मैंने बोरोन हाइड्राइड और ईथर लिया है तो उस केस में मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हुआ, और जब मैंने LiLH4 लिया तो मेरे दोनों ही ग्रुप रिड्यूस हो गए। तो दिस इज़ कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी की एक पर्टिकुलर रिएजेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कोई रिएजेंट ऐसा है जो सारे ही ग्रुप को, तो इसलिए दिस इज़ नॉट कीमो सेलेक्टिव। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने NaBH4 लिया है और बोरोन हाइड्राइड लिया है। जब हमने बोरोन हाइड्राइड लिया तो इसने कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड कीटोन है, उसको रिड्यूस किया, और जबकि जब हमने NaBH4 को यूज़ किया तो इसने फ्री कार्बोनाइल जो है उसको रिड्यूस किया। इसी तरह से हम बात करें यहाँ पे, जब पैलेडियम लिया तो पैलेडियम ने डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया, कीटोन को टच नहीं किया, और दिस इज़ कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो उस पर अटैक होगा, या तो रिएक्टेंट में कीमो सेलेक्टिविटी होगी या रिएजेंट में कीमो सेलेक्टिविटी होगी। नाउ अभी हम बात करते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी की। रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन विच कैन गिव पोटेंशियली 2 और मोर स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, बट इन एक्चुअल 1 आइसोमर इज प्रेफरेंशियली फॉर्म एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रीजियो सेलेक्टिव। यानी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हमको 2 या 2 से ज़्यादा आइसोमर्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक आइसोमर प्रेफरेंशियली बनेगा, और इसको हम कहते हैं रीजियो सेलेक्टिव। जैसे कि हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है, एल्कीन ली है और इस पर HX का एडिशन किया है। जब HX का एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ दिखाई है, एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एक माइनर है और मेजर है। ये मेजर क्यों हुआ? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है, फिर हमारा ये प्रोडक्ट है, दिस इज़ मेजर बिकॉज ये आपका 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से आपका ये रीजियो सेलेक्टिविटी को हम बता सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रीजियो सेलेक्टिव है, जबकि ये कम रीजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री है, जबकि यहाँ पे 1 डिग्री और 3 डिग्री है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं HBr का एडिशन कर रहे हैं। HBr का जब एडिशन होगा तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये बन सकता है, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें सेजेव रूल की, तो यहाँ 2 एल्कीन्स पॉसिबल है, एक तो ये एल्कीन पॉसिबल है और एक ये वाली एल्कीन पॉसिबल है। तो ये मेजर बनेगी और ये माइनर बनेगी एज पर सेजेव रूल। इसी तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करें तो ये भी रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन है। कैसे आप देख सकते हैं, जब BH3 का एडिशन होगा तो इस तरह से ये CH-CB बॉन्ड बन जाता है फिल्म फेज में, और फाइनली फिर ये हमारा सिन प्रोडक्ट मिलता है हमको। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट मिल गया। इसी तरह से हम बात करें HNO3 के H2SO4, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो मिलता है और एक पैरा मिलता है। पैरा जो है आपका मेजर होता है, ऑर्थो जो है वो आपका माइनर होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीमो सेलेक्टिविटी एंड रीजियो सेलेक्टिविटी।